गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने लगे, जो था असाध्य साधने लगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो नितिन गडकरी जी का एथेनॉल का बिजनेस है, मैं फिर से कहता हूँ, ये बेटा बढ़ाओ योजना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो ही देख लें। बट साहब, आपका तो फायदा हो नहीं रहा है, आपका तो पेट्रोल का बिल बढ़ रहा है, आपकी तो गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ रहा है और ज्यादा डलवाना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं एथेनॉल 20 अवेलेबल हो, एथेनॉल 20 के साथ एथेनॉल 10, एथेनॉल 0 आप अवेलेबल करवाइए, आप लोगों को दीजिए। जो गाड़ी है उसका अधिकार, जो पेट्रोल डाला। एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल जबरदस्ती ना ठूसिए। अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चल सकता था, तो एथेनॉल 10 वाली गाड़ी ने अपग्रेड क्यों किया, सर्टिफिकेशन क्यों किया? नितिन गडकरी जी जो कह रहे वो तो डायरेक्ट अटैक हरदीप पुरी पे कर रहे कि हरदीप पुरी निकम्मे है, हरदीप पुरी आपको अडल्ट्रेटेड पेट्रोल दे रहे। E20 से रेट नहीं घटा, एवरेज कम हुआ, गाड़ी में समस्या आई, तथाकथित गाड़ी में तो समस्या आई, प्रदूषण कम नहीं हुआ। जो पेट्रोल भारत 2023 में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा कर रहा है आज, पोल्यूशन 2023 के मात्रा में बढ़ा है। तो फायदा केवल नितिन गडकरी जी और बाकी मंत्रियों का हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है तहसीन पुणेवाला जी, इनसे बातचीत करेंगे। E20 फ्यूल को लेकर लगातार पूरे देश भर में जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले जंतर मंतर पर भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसको सर ने ऑर्गेनाइज किया था, उस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। सर, आप E20 फ्यूल को लेकर जिस तरीके से लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप लोग जंतर मंतर पर भी आपने प्रोटेस्ट किया था, इसको लेकर सरकार का दावा है कि कुछ लोग जो है भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? और जो नितिन गडकरी है उन्होंने कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, आप बताइए कौन सी गाड़ी खराब हुई, उन लोगों को मेरे सामने लेकर आए, इसको कैसे आप देख रहे हैं? आदरणीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी ने चुनौती दी है कि एक भी अगर कोई गाड़ी खराब हुई वो उनके सामने ले आए। कल मैं 4 से 10 उन गाड़ियों के मालिक को ले जाना चाहता हूं उनके सामने जिनकी गाड़ियों में एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण कोई दिक्कत आई है। ये लोग राजनीतिक लोग नहीं है, साधारण लोग हैं, साधारण भारतीय। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का मुझे फोन आ गया और दिल्ली पुलिस कहते हैं आप नितिन गडकरी जी के घर के बाहर जा नहीं सकते, वरना हम आपको गिरफ्तार कर देंगे। मतलब आप सोचिए, सब चुनौती तो साहब ने दिया था मुझे, मैंने तो चुनौती दी नहीं, मैंने चुनौती स्वीकार की, अब पुलिस को आगे कर दिए। गडकरी साहब डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, ये क्या लगाया है? आपने चुनौती दी साहब, और साहब मानता हूँ आप थोड़े बिजी हो गए, कल अगर आप मेरी चुनौती को कल नहीं स्वीकार करते, आप जब चाहो आप स्वीकार कीजिए, लेकिन मेरा एक ही शर्त है, आप मीडिया के सामने करो। हम जो बात करेंगे मीडिया के सामने करेंगे, एथेनॉल का एथेनॉल और पेट्रोल का पेट्रोल, मीडिया के सामने। सर, सवाल ये है, ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ियों में कुछ गड़बड़ी आ भी रही है, एक यूट्यूबर का भी एक एग्जांपल दिया जा रहा है बिहार से, मनीष कश्यप, उन्होंने जो बवाल मचा उसके बाद पूरे देश भर में हंगामा हुआ। ये कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल में जो मिलावट हो रही है ना, इसकी वजह से गाड़ी में खराबी हो रही है, और आप जिन लोगों को लेकर जा रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से गड़बड़ी हो रही है, उसका आपके पास आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? साहब, अडल्ट्रेटेड पेट्रोल की वजह से ये कह रहे हो जी साहब। मैं आपको बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, आप बहुत सीनियर पत्रकार है, पेट्रोल आप आपके घर से लाते हो, पेट्रोल कौन दे रहा है? अडल्ट्रेटेड पेट्रोल कौन दे रहा है? ये क्या तर्क हुआ? ये तर्क क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए ऐसा तर्क देने को पेट्रोलियम मंत्रालय को। नितिन गडकरी जी जो कह रहे वो तो डायरेक्ट अटैक हरदीप पुरी पे कर रहे कि हरदीप पुरी निकम्मे है, हरदीप पुरी आपको अडल्ट्रेटेड पेट्रोल दे रहे। ये तो नितिन गडकरी जी उन पे अटैक कर रहे, हम तो नहीं कह रहे। अब वो मंत्रालय में, दोनों के मंत्रालय में क्या है वो अपना। तो सर E20 जो फ्यूल है वो भी मिलावटी हुआ, उसमें भी तो आपने इथेनॉल मिलाई। साहब मैं वही कह रहा हूँ, वो अडल्ट्रेटेड है। साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी। देखिए, एक गाड़ी खरीदना दूसरा सबसे महंगा एक इन्वेस्टमेंट होता है हर भारतीय के लिए। दूसरा सबसे महंगा एक उसके लिए मेहनत की कमाई से, और दूसरी सबसे महंगी एसेट खरीदता है। और जब एक गाड़ी एक भारतीय खरीदता है, एक साधारण भारतीय, उसके पीछे बहुत रिसर्च करता है, परिजनों से बातचीत करता है, दोस्तों के साथ 4-5 शोरूम में जाता है, बहुत उम्मीद के साथ एक खुशी के दिन, एक अच्छे अवसर पर, एक शुभ अवसर पर वो गाड़ी खरीदता है। गाड़ी खरीदने के बाद लड्डू और मिठाई खिलाता है, उसकी पूजा करता है। उस गाड़ी को लेकर इतना स्ट्रेस हो चुका है साहब, उस गाड़ी को लेकर इतनी दिक्कतें आ चुकी हैं, हम इसके खिलाफ है साहब। जो एक खुशी का मौका है उसको इन्होंने खराब कर दिया साहब। देखिए, एक जो व्यक्ति गाड़ी खरीदता है 15 साल एडवांस में टैक्स भरता है, सब GST भरता है, रोड टैक्स भरता है, टोल टैक्स भरता है, पार्किंग टैक्स भरता है। इतना सब भरने के बाद अगर गाड़ी खराब हो जाए तो क्या होगा साहब? हम ये कहते हैं कि आप क्यों लोगों को झूठा कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो कि लोग झूठ कह रहे हैं? जिन लोगों ने गाड़ी खरीदी है उनको कोई दिक्कत है, समस्या, आप उनको झूठा कह रहे हैं, बजाय इसके कि उनकी समस्या का आप समाधान निकालिए।
सर अब आप लोग क्या चाहते हैं कि ये E20 फ्यूल बैन होना चाहिए या फिर आप चाहते हैं क्लैरिटी मिले, लोगों को पता चले कि आपकी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डल रहा है? फिर नितिन गडकरी जी साहब झूठ कह रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते एथेनॉल 20 बैन हो। हम कह रहे एथेनॉल 20 अवेलेबल हो। एथेनॉल 20 के साथ एथेनॉल 10, एथेनॉल 0 आप अवेलेबल करवाइए, आप लोगों को दीजिए। जो गाड़ी है उसका अधिकार जो पेट्रोल डालना। एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल ज़बरदस्ती ना ठूसिए। अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चल सकता था तो एथेनॉल 10 वाली गाड़ी ने अपग्रेड क्यों किया, सर्टिफिकेशन क्यों किया, उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में क्यों लिखा है कि वो नहीं चल सकता? तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे? हम कह रहे भाई हमारी 80 से 90% गाड़ियां आज भारत में 2023 के पहले, उनके लिए एथेनॉल 10 फ्यूल दीजिए। एथेनॉल 0 के दाम आप कम कीजिए, जो वर्तमान में 165 से 170 रुपये तक है, और एथेनॉल 20 पे आप 20% डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि वो ARAI की रिकमेंडेशन थी, नीति आयोग की रिकमेंडेशन थी और CM की रिकमेंडेशन थी। आप उसके हिसाब से काम कीजिए और सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए एथेनॉल 20 कार्यक्रम के जो कार्यक्रम था। और लास्टली जिन गाड़ियों में कोई दिक्कतें आई उसका आप समाधान निकालिए। फिर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो नितिन गडकरी जी का एथेनॉल का बिजनेस है, मैं फिर से कहता हूँ ये बेटा बढ़ाओ योजना है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि उनके बेटे का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के उन्हें जो प्लांट है उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है इसी के साथ ही साथ, एक आधार भाई इससे किसानों फायदा होगा, गन्ना किसानों फायदा होगा, तो गन्ना किसानों होना तो गन्ने का उस तरीके से रेट बढ़ रहा है ना, उनको टाइम पे पेमेंट मिल रहा है, तो सर इससे फिर फायदा सिर्फ नितिन गडकरी के बेटे को ही होगा क्या फिर? देखिए नितिन गडकरी जी कह रहे कि, और स्वयं उन्होंने इस बात को माना हमारे अटैक के बाद, कि उनके दोनों बेटे जो है एथेनॉल के बिजनेस से कई जुड़े हुए थे और उनका 0.07% एथेनॉल का बिजनेस है। तो उसका मैंने जो आंकड़े निकाले वो लगभग 50 से 100 करोड़ सालाना आता है। साहब ये बहुत बड़ी रकम होती है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो 50-100 करोड़ सालाना बहुत बड़ी रकम है, आपके लिए भी होगी। तो जो व्यक्ति कहता है मेरा केवल 50-100 करोड़ का बिजनेस है, वो गलत कह रहे हैं। मैं इसलिए मैंने कविता लिखी दिनकर जी की, गडकरी जी बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने लगे, जो था असाध्य साधने लगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक मर सर एक सवाल ये है, E20 फ्यूल डालने से ना तो एवरेज बढ़ रहा है ना रेट घट रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है? सर फायदा क्या है? फायदा बेटा बढ़ाओ योजना का है। E20 से रेट नहीं घटा, एवरेज कम हुआ, गाड़ी में समस्या आई, तथाकथित गाड़ी में तो समस्या आई, प्रदूषण कम नहीं हुआ। जो पेट्रोल भारत 2023 में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा कर रहा है आज, पोल्यूशन 2023 के मात्रा में बढ़ा है। तो फायदा केवल नितिन गडकरी जी और बाकी मंत्रियों का हो रहा है, और किसका फायदा हो रहा है? सब आप सोचिए, देश बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अब साहब कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो ही देख लें। बट साहब आपका तो फायदा हो नहीं रहा है, आपका तो पेट्रोल का बिल बढ़ रहा है, आपकी तो गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ रहा है और ज्यादा डलवाना पड़ रहा है। फायदा उनका रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, हर साल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो फायदा किसका है? तो सर अब आप लोग इस पूरे आंदोलन को कैसे, क्या रोड मैप है, आगे क्या करेंगे सर? कल जाएंगे, देखते हैं, कल नितिन जी के वहाँ हमको जाना है। अगर नितिन जी थोड़ा सा हमें मौका दे, समय दे कल, तो हम उनके वहाँ जाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट हम उनसे मांगेंगे। अगर वे नहीं देते और पुलिस अरेस्ट करती तो अरेस्ट करें। संडे को हमको कैंडल लाइट मार्च करना है। सर मेरे एक आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि सर आपने प्रोटेस्ट शुरू किया, तो सर आपके पास क्या लोग फीडबैक आ रहे थे कि आप इसको लीड कीजिए? लाखों लोग, नहीं मैं लीड नहीं कर रहा हूँ साहब, टीम भारत, हर व्यक्ति टीम भारत है, टीम भारत हर व्यक्ति। मैं कोई लीडर नहीं हूँ साहब, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दलों से। हम सिर्फ चाहते गाड़ी के लिए, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, हम कोई राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए साहब। हम चाहते कि नितिन गडकरी जी आम लोगों की आवाज सुने, में लीड नहीं कर रहा हूँ साहब। हम सब एक होकर इस चीज की मांग कर रहे हैं, हम सब बराबर के हैं, कोई लीडर नहीं है साहब। नितिन गडकरी जी, तो सर आपके पास ऐसे फीडबैक कब से आ रहे थे गाड़ियों में जो गड़बड़ी है? पिछले 2-3 महीने से आ रहे हैं। जब से फ्यूल इंट्रोड्यूस हुआ, लोग कह रहे हैं आप टीवी पे जाते आवाज़ उठाए, मैं उठाने लग गया तो ये मुद्दा बन गया। अब मुद्दा बन गया तो लोग कह रहे हैं, तो अब मेरा काम है उनकी बात रखना, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।